Good morning, class 6th. Students, in the previous class, we have completed our chapter number 4, Key Elements of a Democratic Government, and in this class, we are going to start our chapter number 5, Panchayati Raj, which is related to our civics portion. So, our first topic is Gram Sabha, the Gram Sabha. So, हम लोग एग्जाम्पल में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं. Sohan woke up in morning and he was surprised to see his father at home. तो इस एग्जाम्पल को समराइज़ करते हुए मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि जब सोहन उठते हैं तो वो देखते हैं उनके फादर घर पे हैं, जबकि उनके फादर की ये जो टाइमिंग है वो बाहर खेतों में काम करने की है. पर ही वॉज ड्रेसिंग अप, नए कपड़े पहन रहे हैं वो लोग और बहुत जल्दी में है कहीं जाने के लिए. सोहन उससे पूछता है तो वो दिखता और भी जो बड़े लोग हैं, बड़े हैं घर के, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं. तो उनके फादर उन्हें बताते हैं कि ग्राम सभा की पहली मीटिंग हो रही है इलेक्शन के बाद एंड इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत. सोहन भी उस मीटिंग के अंदर जाता है और उस मीटिंग में सरपंच होते हैं. पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है. पंचायत के हेड कौन है? सरपंच. और उनके अंडर कौन काम कर रहे हैं? पंच काम कर रहे हैं. प्रेसिडेंट है पंचायत, प्रेसिडेंट सरपंच एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत, उन्हें पंच बोला जाता है. एक प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं हैंडपंप लगाने का गांव में, विलेज में. अब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं शोरगुल होने लग जाता है, हल्ला होने लग जाता है. सब चाहते हैं कि जो हैंडपंप है वो मेरे घर के पास में लगे, मेरे घर के पास में लगे. सब लोग कन्विंस करने लग जाते हैं पंच को, सरपंच को कि हमारे घर के पास में लगाया जाए. अब सोहन के फादर ये बोलते हैं कि मेरे जो हैंडपंप है वो काम नहीं कर रहा है, वो बहुत कुछ वीक से ख़राब हुआ पड़ा है एंड वंस हैंडपंप नीड टू बी संक नियर माई हाउस एज इट इज़ लोकेटेड एट विलेज स्क्वायर. मतलब एकदम मेरा घर जो है बीचों बीच है, आपको मेरे घर के पास में हैंडपंप लगाना चाहिए. बट जो और भी जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कि हमारे घर के पास में लगाया जाए. सरपंच बोलते हैं एट लास्ट कि मैं खुद सर्वे करूँगा, सर्वे करवाया जाएगा एंड जहाँ ज़रूरत होगी हैंडपंप की वहीं लगवाया जाएगा. ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया कि हम लोगों ने ये देखा मीटिंग हो रही ग्राम सभा की और उसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया. अब दूसरा एक पॉइंट आता है कि नेक्स्ट एजेंडा क्या है कि ग्राम सभा का ये काम है कि वो लिस्ट बनाए अंत्योदय अन्न योजना, AAY इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो कि उन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं है, उनके लिए खाने पीने का सामान अगर घर पे नहीं है, उनका कोई जो फैमिली मेम्बर है वो अर्न नहीं कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर मतलब डिपेंडेंट है वो दूसरों पे एक तरीके से. तो वो जो BPL लाइन के अंदर लोग हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी अंत्योदय अन्न योजना के तहत. सो only those BPL families are to be covered who are without sufficient means of livelihood. जो खाने पीने मतलब जो हमारा अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी. वो इन AAY के अंदर आएगा. राम स्वरूप गेट्स अप एंड स्पीक. राम स्वरूप इस टाइम पे, मतलब पहले सोहन के पापा की बात हो रही थी, सोहन के पापा की बात हम लोगों ने हैंडपम्प के टाइम पे की थी. अब यहाँ पर रामस्वरूप दूसरे इंसान की बात हो रही है. दूसरे इंसान बोलता है कि मेरे जो सन है वो कुछ साल पहले उसकी डेथ हो गई है एंड वो ही अकेला कमाने वाला था घर के अंदर एंड मेरी 2 बेटियाँ हैं. उसकी 2 बेटियाँ हैं, उसका एक बेटा है, उसकी वाइफ है. मतलब जो सारा का सारा दारोमदार है वो मुझ पे आ गया है और मतलब ये उन्होंने अपना दुख बताया, अपनी प्रॉब्लम्स बताई. उसी तरीके से और भी क्लेम्स आने लगे कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं. पर एंड में सरपंच क्या देते हैं? सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट रामस्वरूप केस शुड बी लुक्ड इनटू. मतलब रामस्वरूप के केस पर हम लोग विचार कर सकते हैं कि उनको इस योजना के अंदर शामिल किया जाए क्योंकि उनकी इनकम कम है एंड देन हिज नेम, उनका नाम BPL की लिस्ट में आ जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में आ जाता है. पीपल ऑल्सो वोट टू रिमूव नटवर्स नेम. अब यहाँ पर तीसरा नाम आ रहा है नटवर. नटवर का नाम BPL लिस्ट से हटाया जा रहा है क्योंकि उसका जो बेटा है, उनके जो बेटे हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं, उनको सैलरी अपनी देते हैं. तो
अ लिस्ट ऑफ 20% इज राउंड अप, मतलब जिनके पास सैलरीज आ रही हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ है, जिनके पास अर्निंग प्रोसेस है, या फिर उनके पास सैलरीज आ रही हैं फिर भी वो गलत तरीके से BPL लिस्ट में है, तो उन सभी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर 3 लोगों की बात है, सोहन हैंडपम्प, सोहन्स फादर हैंडपम्प रिलेटेड, एंड राम स्वरूप BPL, एंड नटवर name is being removed from the BPL list. So now by these examples we have discussed the work of Gram Panchayat. Now Gram Sabha. Now we will discuss the Gram Panchayat. So let's move forward. The Gram Panchayat. So Gram Panchayat, every Gram Panchayat is divided into several wards. Every Gram Panchayat several wards में divided होती है, और वो wards क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड, कुछ फैमिलीज मिलकर क्या बना रही है, वार्ड्स बना रही है, हाउस होल्ड और फैमिलीज, एंड ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। हर वार्ड, वहाँ पर वार्ड की बात कर लिया, हर वार्ड क्या हर वार्ड रिप्रेजेंट करवा रहा है किसे, वार्ड मेंबर को या फिर पंच को, मतलब वो लोग इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, एंड अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे बनाएंगे, एक वार्ड मेंबर को, या फिर जिसे हम बोलते हैं पंच बोलेंगे। मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे सरपंच या मुखिया या प्रधान, हम जिसे बोलते हैं हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि एक गांव है, उसमें सेवरल वार्ड्स हैं, मतलब कुछ फैमिलीज़ हैं, उन फैमिली से मिलकर क्या बने, उन फैमिली से मिलकर पंच बने, मतलब रिप्रेजेंट करवा रहे हैं लोग पंच को, और पंच से मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर सरपंच बन रहे हैं। तो ये क्या एक लाइन है, एक अगर हम बोलें तो प्रोसेस है किस तरीके से सरपंच बने। वार्ड पंचायत एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। सो वार्ड पंचायत एंड सरपंच से मिलकर क्या बन रही है हमारी ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट कौन हुए, यहाँ पर मुखिया हुए, एंड यहाँ पर वार्ड पंचायत, ये रही वार्ड पंचायत। सो दस ऑल द वार्ड मेंबर्स यानी पंच, यहाँ है पंच, एंड द सरपंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। तो हमने पहले जो ग्राम सभा देखी थी ना, उसी ग्राम सभा से कौन कौन निकले, पंच निकले और सरपंच निकले हैं। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, और ये इलेक्शन किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड all these elected members people form the gram panchayat which is elected for a period of 5 years। तो ये जो पंच हमने चुने, ये सरपंच चुने, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए चुने गए हैं। एंड देयर आर यूजुअली 7 to 25 मेंबर्स इन अ पंचायत। पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं, 7 से 25 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 1/3 मेंबरशिप वुमेन की होती है, एंड कुछ दलित्स के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं, और इन मेंबर्स की भी जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत सेवक गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एंड उनको एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हें सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड रजिस्टर्स, ही प्रिपेयर्स द रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स टू वर्क डन बाय पंचायत। अब उनका क्या काम होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो, उन्हें सैलरी मिल रही, उनका काम ये होता है कि ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, उस पूरी चीज़ का रिकॉर्ड रखना एंड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना। ही ऑल्सो मेंटेन पंचायत अकाउंट्स, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सारी चीज़ों का लेखा जोखा कौन रख रहे हैं यहाँ पर, पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत सेवक। द ग्राम सभा इज द वॉच डॉग ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा पहले बढ़ चुके हैं, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत की वॉच डॉग है, एक तरीके से नज़र रख रही, क्योंकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ही बनी है। इट प्रिवेंट्स द मेंबर फ्रॉम फेवरिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सर्टेन पर्सन। ग्राम सभा क्या करती है, अगर ग्राम पंचायत किसी का फेवर लेती है तो ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो बोल सकते हैं कि भाई ये काम आप गलत कर रहे हैं। इट मेक्स द ग्राम पंचायत फंक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड प्रॉपरली। इन ग्राम सभा ऑल प्लान्स ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन एंड अप्रूवल ऑफ द पीपल इज सॉट। सो ग्राम पंचायत एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल काम किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शनली काम ग्राम सभा की वजह से कर रही है। इन ग्राम सभा सारे के सारे प्रोजेक्ट्स डिस्कस होते हैं, अप्रूवल एक तरीके से लोगों से ही लिए जाते हैं। इफ़ द मेंबर ऑफ पंचायत इज़ नॉट ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल, अगर ग्राम पंचायत का एक मेंबर या फिर कोई भी मेंबर
सही काम नहीं कर रहा है तो उसे वापस से ही इज़ नॉट लाइकली टू बी री इलेक्टेड, मतलब वापस से उसे चुना नहीं जाएगा। ग्राम सभा प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर रही है, जो भी काम हो रहे ग्राम पंचायत में वो अप्रूव कर रही है। मेन फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करना, विलेजेस की डेवलपमेंट करना ग्राम पंचायत का मेन काम है। एंड रेगुलर मीटिंग भी हो रही है ग्राम पंचायत के अंदर, सुपरविजन के साथ हो रही है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, गाँव में सड़कें बन रही हैं, कुएं बन रहे हैं, ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, ब्रिजेस, स्कूल्स, ये सारी के सारी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो ग्राम पंचायत के अंडर में होना चाहिए। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स लगाने हैं हमें, गाँव को हरा भरा बनाए रखना है। सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, साफ़ सफाई अच्छे से है नहीं, फैसिलिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना काम है। बर्थ एंड डेथ, कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो सभी रिकॉर्ड्स रखना पंचायत का काम है। अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रीट लाइट, सड़क के किनारे जो लाइट्स होती हैं और पब्लिक प्लेसेस में जो लाइट्स होती हैं उनका ध्यान रखना है। लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, अब काम कहाँ होगा, टैक्सेस लेके ही होगा, तो इन सभी चीज़ों का भी टैक्स लेने पर भी ध्यान देना है। असिस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल स्कीम लाइक पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स एंड जनरेशन इन एडिशन एम्प्लॉयमेंट, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल को असिस्ट करना भी, गवर्नमेंट ने अपना जो वर्कर है या फिर जो हम बोलें ऑफिशियल है वो भेजा, तो आपको उसके साथ सपोर्ट करके काम करना पड़ेगा, ये नहीं वैसे अलग थलग कर दें। हेल्पिंग द पुलिस ऑफिशियल, तहसीलदार एंड पटवारी इन देयर वर्क, पटवारी और तहसीलदार अगर वो गांव का कोई लेखा जोखा या फिर कोई काम करने आ रहे हैं तो उनकी हेल्प करवाना भी ग्राम पंचायत का काम है। चौकीदार, पटवारी एंड वैक्सीनेशन टाइम पर हो रही है नहीं हो रही ये देखना भी पंचायत का काम है। प्राइमरी स्कूल्स एंड स्कीम्स, आंगनवाड़ी, एडल्ट एजुकेशन, ये सभी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम की चल रही है, उनके पेपर्स पे चल रही हैं, रियलिटी में अगर नहीं है तो ये सारी चीज़ें देखना पंचायत का काम है। सुपरविजन ऑफ विलेज फेयर्स एंड मार्केट्स, मतलब मेला लग रहा है, मार्केट सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये सारे काम भी पंचायत के फंक्शंस के अंदर आते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत, की ये सारे काम करने के लिए पैसे पंचायत के पास कहाँ से आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।